ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल का छठवां गीत जो शाम को बजता है 5:30 बजे। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो। योगी जीवन है प्यारा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहवश आज है सब मोहताज। योग लगाकर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बनकर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं यह राज। कौन सा राज? तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पवित्रता से झोली भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है घर वापस अब तो, यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो। तो एक है योगी और एक है ज्ञानी। एक तरफ है ज्ञान, एक तरफ है योग, और ये है अवस्था। ज्ञान से भी उसी अवस्था में पहुंचा जा सकता है, तो योग से भी उसी अवस्था में पहुंचा जा सकता है। एक तरफ है मनन, एक तरफ है लगन। योग में लगन, ज्ञान में मगन। पर वो मगन होते होते अवस्था इतनी ऊंची हो जाए कि जो सर्वोच्च अवस्था है दोनों के द्वारा, वो एक ही है। झगड़े या द्वंद्व नीचे की अवस्थाओं में है। यहां पर कभी ज्ञान की तरफ ज्यादा ध्यान, तो कभी योग की तरफ ज्यादा ध्यान। हमारे लिए दो अलग अलग है। ये ज्ञान है, ये योग है, पर सर्वोच्च अवस्था में ज्ञान और योग एक ही है। जो योग है वो ज्ञान है, जो ज्ञान है वो योग है। जो योगी है वो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही योगी है। क्या बिना योगी के कोई ज्ञानी कहला सकता है? क्या बिना ज्ञान के कोई योगी बन सकता है? झगड़े कहां पर है? नीचे। नीचे की अवस्था में झगड़े। जैसे धर्मों की सर्वोच्च अवस्था है जो है बहुत ऊंची है सभी धर्मों की, पर झगड़े कहां है? नीचे की अवस्था में। शंकर जी का और राम जी का एक बार झगड़ा हो गया जोरदार। तो शंकर जी का जब झगड़ा हुआ और राम जी का जब झगड़ा हुआ, तो राम जी के बंदर पीछे थोड़ी रहेंगे। हमारे बॉस के साथ झगड़ा हो रहा है, तो शिव के जो गण होते हैं ना, उसके वो सारे लूले लंगड़े और उसके सारे वो साथी सेना, उनका भूत प्रेत, उनका भी झगड़ा हो गया बंदरों के साथ। तो नीचे भी झगड़ा हो गया, क्योंकि ऊपर दो बॉस का झगड़ा हो गया, तो नीचे भी झगड़ा हो गया दोनों का जबरदस्त। फिर कुछ समय के बाद राम जी की और शिव जी की दोस्ती हो गई फिर से, पर बंदर और वो गण और वो भूत प्रेत झगड़ना चालू ही था। ऊपर तो दोस्ती हो गई, पर नीचे झगड़ा फिर भी चालू था। सारे झगड़े नीचे के तल पर है। ऊपर के तल पर सर्वोच्च अवस्था में कोई झगड़ा नहीं है, और सर्वोच्च अवस्था सब जगह एक ही है, चाहे व्यक्ति भाषा जानता हो ना जानता हो। आज का है भाषा में कितने झगड़े हैं, भाषा के कारण कितने झगड़े हैं संसार में। सर्वोच्च अवस्था का भाषा से कोई लेना देना नहीं, सर्वोच्च अवस्था का सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं, सर्वोच्च अवस्था का स्थान से कोई लेना देना नहीं, सर्वोच्च अवस्था का किसी वस्त्र से, किसी बैच से, किसी समर्पण समारोह से, किसी घर से, किसी जाति से,
कोई लेना देना नहीं है। कहीं पर भी रहकर कोई भी अवस्था में व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। तो योगी बनो, ज्ञानी बनो। योगी जीवन है प्यारा और भोगी जीवन है। योगी जीवन प्यारा है तो भोगी जीवन कैसा है फिर? बहुत ही दुखी है। भोगी जीवन अत्यंत दुखी है, परंतु व्यक्ति जान नहीं पाता। जैसे वो घोड़ा होता है, वो पत्ते खाता है, उस झाड़ के पत्ते खाता है जिसमें कांटे बहुत है, पर उसको पत्ते चाहिए और वो कांटे उसको चुभते हैं और पूरा लाल लाल हो रहा है खून से लथपथ, पर फिर भी पत्ते खाने नहीं छोड़ता। उसको शायद ऐसा भी लगता है कि ये स्वाद पत्तों का है, पर वो स्वाद उसके ही खून का है। कुत्ता है, हड्डी पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है, बाकी कुत्तों से झगड़ा करता है उस हड्डी के लिए और आखिर छुड़ाता है सबसे और भागता है हड्डी लेकर। वो सूखी हड्डी, उसमें कुछ भी मांस नहीं है और उसको चबाता है चबाता है चबाता है और खाता है और खून निकलने लगता है और बड़ा ही आनंद का अनुभव करता है। वो अपना ही खून पीता है और उसको लगता है हड्डी से आ रहा है। ये भोगी की अवस्था है। भोगी भोग को नहीं भोग रहा है, वो भोग भोगी को भोग रहे हैं और उसे खुशी होती है। बहुत समय पहले यूरोप में एक राजा था, नीरो। उसे केवल एक ही शौक था, खाना। खाऊं खाऊं बस, स्वाद, सारा जीवन अर्थात स्वाद। उसने ऐसे 4-5 चिकित्सक रखे थे अपने पास। बहुत खाता था, बहुत खाता था, बहुत खाता था, चाव से खाता था, फिर चिकित्सकों के द्वारा उल्टी करवाता था। एक बार उल्टी हो गई, फिर खाना चालू, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर एमिसिस, फिर वॉमिटिंग करवाता था और फिर खाता था। ऐसा दिन भर खाते रहता था, क्योंकि उसको स्वाद ही जीवन का सर्वोच्च सब कुछ था। और एक दिन ऐसे दुखी होकर मर गया। भोगी जीवन दुखदायी जीवन है, चक्र है। संडे की मुरली, सर्व दुखमयी चक्र से मुक्त होता है स्वराज्य अधिकारी। तन मन धन जन संबंध संपर्क, इन 4-5-6 चक्रों से मुक्त। तो योगी बनो और क्या बनो? ज्ञानी बनो। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज है। सब कुछ, सारे संसार की आत्मा इसके अधीन है। इसके लिए उनका दोष भी नहीं। उनका क्या दोष कहेंगे? बेचारे अधीन है, दुखी है, मोहताज है। उनके न जानने की भी ड्रामा में नूंद है। आज की मुरली में एक वाक्य आया है, उनके न जानने की भी ड्रामा में नूंद है। शिव ब्रह्मा तन द्वारा ये समझा रहे हैं, ये न जानने की भी ड्रामा में नूंद है। तो मोहताज है, दुखी है, परवश है, अंडर इन्फ्लुएंस है। जैसे कोई दारू पीकर व्यक्ति आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं उसके लिए? बेचारा बहुत पिया हुआ है, इसको पकड़ के ले जाओ। उस पर गुस्सा करते हैं, तुम चिल्लाते क्यों हो? क्योंकि हमको पता है वो परवश है, ही इज ड्रंक। संसार की आत्माएं भी ड्रंक है। किससे? काम क्रोध लोभ मोह वश सब विकारों से। योग लगाकर पाप मिटा ले, बिना योग के पाप नहीं मिट सकते। विकर्म जो है बहुत ज्यादा है आत्मा के, क्योंकि आत्मा ने जब जब देह देखा है तब तक पाप किया। एक मुरली में बाबा ने कहा है, जब जब तुम देह देखते हो अर्थात पाप, जब जब तुम आत्मा देखते हो अर्थात पुण्य। ये पाप और पुण्य की परिभाषा है। देह देखा मतलब पाप। कितने हो गए पाप फिर सारे दिन भर? आत्मा देखा पुण्य। पाप का 1 गुना 1 से 1000 गुना, पुण्य का भी वैसा ही 1000 गुना पुण्य मिलेगा। तो योग लगाओ, पाप मिटा, स्वर्ग सजा ले तू आज। तुमको फकुर रहना चाहिए। आज सुबह की साकार मुरली कौन सी था फकुर? निखिलेश भाई, कितनी, कौन सी? तुम्हें खुशियों में खग्गियां मारनी है, तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें उदास नहीं होना है, तुम्हें दूसरों को हंसाना है।
तुम्हें फखूर रहना चाहिए कि हम नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग सजा ले तू आज। स्वयं भगवान तकदीर बना रहे हैं। संडे की मुरली में था, तकदीर तुम्हारे घर पे आई है, भाग्य तुम्हारे घर पर आया है। घर बैठे तुम्हें तकदीर बन गई। लेडी लक, इंग्लिश में तकदीर को लेडी लक कहा जाता है, महिला। और हिंदी में दो कहा जाते हैं, पुरुष भी कहा जाता है, स्त्री भी कहा जाता है। भाग्य आया, तकदीर आई। हम तो घर पे बैठे थे, आराम से पढ़ रहे थे, उसने आके ठक ठक, कौन? तकदीर, मे आई कम इन? तकदीर ने दस्तक दी, क्या मैं अंदर आऊं? हमने कहा रुको, थोड़ा बिजी हूं, काम कितने करने हैं संसार के, दुनिया के। तो हमने तो बुलाया भी नहीं, आगंतुक, अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आई है। कई आत्माएं तो ऐसी है जिनका जन्म ही ब्राह्मण परिवार में हुआ, घर में। उन्होंने ना तो भक्ति की इस जन्म में, ना तो कुछ किया। घर बैठे सब कुछ मिल गया बचपन से ही। माँ बाप भी पहले से ज्ञान में थे, तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तकदीर घर पे आ गई। तो योग लगाकर पाप मिटा ले। पाप को मिटाना है कैसे? योग लगाकर स्वर्ग सजा ले तू आज। हम स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। यह नशा तुमको होना चाहिए, फकूर तुमको होना चाहिए। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बनकर आज। जन्म जन्म की प्यास है आत्मा की। कौन सी प्यास है? पवित्रता की। आज बाबा ने पवित्र प्रतिज्ञा भी कराई है, हम पवित्रता का वर्षा लेकर रहेंगे। साकार मुरली में प्रतिज्ञा है एक, बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपसे पवित्रता का वर्षा लेकर रहेंगे, क्योंकि बिना पवित्रता के आत्मा की प्यास बुझ नहीं सकती। विकारों ने आत्माओं को बहुत तड़पाया, फटकाया है, और ही थक गई है। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं यह राज। कौन सा राज? कितना इसमें गुप्त राज है। आज की मुरली में एक जगह आया है, भारत को विदेशियों ने आके लूटा और अभी वो सहयोग कर रहे। कितना इसमें गुप्त राज है, इसमें राज है। आज की मुरली में है, तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। मेरी आवाज सुनो, मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मुझे सुनो। सुख शांति और पवित्रता से झोली भर लो आज। झोली रिक्त हो गई है, उसको भरना है। योगी बनो, ज्ञानी बनो। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तन आधार। किसके तन को आधार बनाया? ब्रह्मा के तन को आधार बनाया। ब्रह्मा भगीरथ बना। गंगाएं दो थी, एक गंगा स्वर्ग में थी, एक गंगा धरती पर धरती पर लाने के लिए निमित्त भगीरथ बना। स्वर्ग की गंगा को भगीरथ ने क्या किया? नीचे लाया। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है घर वापस अब तो, यही ज्ञान का सार। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है योगी की निशानियां। ये किसको कहेंगे योगी और किसको कहेंगे ज्ञानी? इसका उत्तर तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, और हर एक ब्राह्मण आत्मा को लिखने को बोलो तो 100 बातें लिख देगा। ये योगी है, ये योगी है, ये ज्ञानी है। परंतु इसका उत्तर गीता में आया है 16वें अध्याय में, जहां पर शुरुआत में ही दैवी गुण वाले व्यक्तियों के 26 निशानियां बताई है, और वो सारी निशानियां योगी की निशानी है। तो गीता में श्री भगवान वाच अभयम, शुरुआत है, 26 गुण गिनाए हैं। 3 श्लोक है, इन 3 श्लोकों में 26 डिवाइन क्वालिटीज डिस्क्राइब की है, और ये डिवाइन क्वालिटीज एक योगी की क्वालिटीज है।
और इसमें भी इतना रहस्य है कि सबसे पहले नंबर पर अभयम रखा है। अभयम अर्थात निर्भयता। योगी अर्थात निर्भय, क्योंकि उसने जान लिया है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और सबसे ज्यादा भय किससे रहता है व्यक्ति को? मृत्यु का भय। मैं मरना नहीं चाहिए, कुछ भी करो पर मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। सबसे ज्यादा भय है मृत्यु का। शरीर से आत्मा अलग ही नहीं होनी चाहती, इतना उसमें मोह है, इतना पकड़ के रखा है, चिपकी हुई है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था कि परमहंस कौन होता है, तो उन्होंने उदाहरण दिया था नारियल का। एक है गीला नारियल, एक है सूखा नारियल। गीला नारियल अर्थात देहभान, सूखा नारियल अर्थात बचता है, क्योंकि उसकी गिरी और खोल अलग अलग हो गए। शरीर अलग, आत्मा अलग। ये उदाहरण है। तो योगी की जो सर्वोच्च अवस्था है वह सूखा नारियल है। ऐसे ऐसे करो तो बचता है, गिरी अलग, खोल अलग। उसको ये स्पष्ट अनुभव होता है कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, मैं वो नहीं हूं। क्योंकि जब हमको दर्द होता है, जैसे मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या ऐसे कहता हूं मैं आत्मा और मेरे हाथ में दर्द हो रहा? मैं कहता हूं मेरे हाथ में दर्द हो रहा और उससे भी आगे मुझे दर्द हो रहा, मैं ही दर्द हूं, ये बन जाता है। ये स्टेजेस है। एक है मैं आत्मा, मेरा शरीर, उसको दर्द हो रहा है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, उस शरीर को बुखार है। दूसरा, मुझे बुखार है। और तीसरा, मैं ही बुखार हूं, मैं ही दर्द हूं। इस अवस्था में आत्मा पहुंचती है। वो गीला नारियल है। सूखा नारियल अर्थात हिलता, कि मैं अलग हूं, ये देखो इस शरीर का क्या हो रहा है पता नहीं, वो अलग है। इतना शरीर से डिटैचमेंट, कितनी बड़ी साधना चाहिए। हाँ, सब इसमें ठीक। परदादी कितना प्रिक कर रहे हैं, यहां प्रिक कर रहे हैं, उधर प्रिक कर रहे हैं, कुछ नहीं। मनोरिंद्र दादी यहां लाइन लगा रहे, वहां लाइन लगा रहे, कोई नहीं। पालू दादी, शांतामणि दादी, यहां लाइन, वहां लाइन, इधर इंजेक्शन, उधर इंजेक्शन, कुछ नहीं। कोई जैसे शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे नरेंद्र भाई जी थे जिन्होंने शरीर छोड़ा, सब्जी विभाग यहाँ पर उनका लाइन कभी कुछ नहीं मिलता था, सब ब्लॉक था, सब थ्रोम्बोसिस। कोई जैसे आराम से पड़े हुए है, कोई दर्द ही नहीं। इतनी मोटी नीडल इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, कोई दर्द नहीं। कितना दर्द नीडल, वो नीडल व्यक्ति तलवार का घाव सह सकता है आईवी लाइन का घाव थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इंजेक्शन शरीर से कितना डिटैचमेंट हुआ है आत्मा का। क्योंकि जब दर्द होता है तो दर्द शरीर को नहीं, मैं ही दर्द हूं, ऐसा अनुभव होता है। दर्द का स्वयं अवतार मैं बन जाता हूं, मैं दर्दावतार हूं, स्वयं मैं ही दर्द हूं, ऐसा अनुभव होता है। तो ज्ञानी योगी की पहली निशानी है अभयम। अभय अर्थात निर्भय। क्यों निर्भय है? क्योंकि आत्मा की अमरता को उसने जाना है। अभयम सत्व संशुद्धि। दूसरा है आत्मशुद्धि, प्यूरिफिकेशन, पवित्रता, प्यूरिटी आ गई है, प्यूरिफिकेशन हुआ है आत्मा का, परिशोधन हुआ है, परिष्कार हुआ है, सारी त्रुटियां उसमें बाहर निकल गई है, परिष्कृत हुई है आत्मा, प्यूरिफाइड सोल। आत्मशुद्धि, सारी आध्यात्मिक साधनाएं जितनी भी है, सारा पुरुषार्थ, साधना, उपासनाएं का एक ही लक्ष्य है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, आत्मशुद्धि। सत्व शुद्धिर ज्ञानर ज्ञान योगिर व्यवस्थ स्थित। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यह तीसरा गुण है। ज्ञान योग की स्थिति में स्थित रहना, ये योगी की तीसरी निशानी है, गीता में जो वर्णित है वो। तो अभयम, पहला निर्भयता, दूसरा आत्मशुद्धि, तीसरा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन अर्थात पालन करना,
अर्थात ज्ञान योग में स्थित हो जाना। ये तीसरी निशानी। चौथी निशानी दानम, अर्थात दान करने वाला, देने वाला। ज्ञान दो तो क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा। आज की मुरली तुम्हारे मित्र, संबंधी, पड़ोसी सबको सुनाओ। जो बड़ी पोजीशन पर है उसको सुनाओ, जो सोशल वर्कर है उसको सुनाओ। फोटो रख दो, चित्र रख दो शिव बाबा का, उनको समझाओ। क्या समझाओ? बोर्ड पर क्या लिख दो आशीष भाई? इतना आसान नहीं है, बड़ा लाइन, लंबी लाइन है। बेहद का बाप, स्वर्ग का जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग की जन्म सिद्ध अधिकार, बादशाही कैसे प्राप्त कर रहे हैं ये समझा रहे हैं। अपने बोर्ड पर ये लिख दो तो समझाओ। दान दो ज्ञान का, ज्ञान का दान से ज्ञान स्वतः ही स्पष्ट होगा और बढ़ेगा। तो सबको समझाओ, मित्र को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, सोशल वर्कर को, हाई पोजीशन वालों को, इन सबको बाबा ने याद किया आज। सबको जाकर समझाओ। तो दान, दमश्च। पांचवा है आत्मसंयम, दम। दम अर्थात दमन, उसको संस्कृत में दम कहते हैं, हिंदी में आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल्ड। योगी अर्थात जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने आप को वश में कर रखा है। उसकी इंद्रिया, उसके सारे इंद्रिय उसके वश में। ऐसे नहीं आंख वही देखेंगी, रूप रस गंध स्पर्श शब्द उसके वश में है। जीभ हमारे वश में है। ऐसा नहीं कि आज तो बहुत ही बढ़िया बना है, कुछ थोड़ा ज्यादा ले लूं और कल के लिए भी थोड़ा सा अगर मिल जाए तो फ्रिज में रख देंगे जमा। पता नहीं बाद में मिलेगा कि महीने में एक बार बनता है। जितना खाना है खा लो। पेट कभी भरा है आज तक किसी का द्वापर से? अपने आप से एक प्रश्न पूछना है हर एक ने, कभी आज तक पेट भरा है क्या किसी का? कितने ट्रक क्विंटल। तो चौथा है दान करना, पांचवा है आत्मसंयम, छठवा है यज्ञश्च, यज्ञ करना। और सबसे बड़ा यज्ञ इस संसार में कौन सा है? ज्ञान यज्ञ, अविनाशी ज्ञान रुद्र यज्ञ। यज्ञ करना, ज्ञान का यज्ञ करना, योग का यज्ञ करना, अपनी ज्ञान की भट्टी और योग की भट्टी। तो छठवा है यज्ञ परायणता, योगी की छठवीं निशानी है यज्ञ परायणता। उसके बाद में सातवीं निशानी स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। ब्राह्मणों की दिनचर्या लगी हुई है उधर हिस्ट्री हॉल के बाजू में, निकाल दिया। हाँ, तो किताब है, डायरी है, उसके पीछे लिखी हुई है जितनी यज्ञ की डायरी है उसके पीछे दिनचर्या। उसमें बीच में एक जगह लिखा है दोपहर में स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, विश्राम के टाइम पे। सेल्फ स्टडी अर्थात एक होता है स्कूल स्टडी, क्लास स्टडी, एक होता है होम स्टडी, सेल्फ स्टडी, घर पे बैठ के होमवर्क। एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क, जो कल बताया था। पूरी महाप्रोजेक्ट 2018 से 2069 से लेके तो 2017 तक की सारी अव्यक्त वाणियां एक बार पढ़ के होनी चाहिए। ये सबका अपना पर्सनल काम है। तो ये वेदाध्ययन अर्थात स्वाध्याय, मुरली परमात्मा वेद है। मुरली क्या है? परमात्मा वेद है, परमात्मा शास्त्र है, परमात्मा स्पोकन लिटरेचर है, परमात्मा शब्दकोश है, परमात्मा ग्रंथालय है, परमात्मा लाइब्रेरी है, परमात्मा पुस्तक शास्त्र, परमात्मा उपनिषद है, परमात्मा वेदांता है। तो वेद अध्ययन, तो योगी अर्थात जो सेल्फ स्टडी करे, अध्ययन करे। उसके बाद है तप, तपस्या करे। योगी अर्थात कैसे दिखाया योगी को तपस्या करते हुए? वो तपस्वी होता है, अप्रभावित होता है, कोई भी आ जाए। मच्छर तो बहुत छोटी बात है, जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं लोग। क्यों?
इतने भयंकर जानवर होते हैं वहां पर, सांप होते हैं, ऐसे विषैले सांप होते हैं वहां पर, उनके बीच में जाकर तपस्या करते हैं, उस वातावरण को परिवर्तन कर देते हैं अपने तप से। तो योगी अर्थात जो तपस्या करे, खाली कहलाने वाले योगी नहीं। आज कहा है बाबा ने, वो है हठ योग ऋषि, तुम हो राजयोगी राज ऋषि। वो है हठ योग ऋषि, तुम हो राजयोगी राज ऋषि। तो राज ऋषि अर्थात जो तपस्या करे। ऋषि जैसा लगना भी तो चाहिए कि हम ऋषि है, हम तपस्वी है, हम तपस्या में मगन है। हमारी दिनचर्या से ऐसा ना लगे कि ये तो भोगी है, या भोगी से भी नीचे, जब देखो तब भोग का ही चिंतन चल रहा है। अगला है आर्जवम। आर्जवम अर्थात सरलता। 9वीं निशानी है योगी की, सरल। योगी अर्थात सरल चित्त, कुटिलता नहीं होगी उसमें, षड्यंत्र नहीं करेगा बैठकर, इसने मेरे साथ ये किया अब मैं ऐसा करूंगा। सरल स्वभाव, छुवत छल नहीं, अंदर बाहर अलग, खौफनाक। तो योगी अर्थात आर्जवम। आर्जवम अर्थात सरलता। उसके बाद में अहिंसा। आज की मुरली, सुबह की साकार, ना किसी को दुख दो, ना अगर किसी को दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, अगर मुख से पत्थर निकालोगे तो पत्थर बुद्धि बन जाओगे, अगर बाप की निंदा करोगे तो ठोर नहीं पाओगे। डेस्टिनेशन, मंजिल, ये 3 बातें बताइए। दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, पत्थर निकालोगे मुख से तो पत्थर नाथ, पत्थर बुद्धि बन जाओगे, और तीसरा, यदि बाप की निंदा करोगे तो ठौर नहीं पाओगे। तो अहिंसा, हिंसा की क्या परिभाषा है, ये सबको आज ढूंढना है। कितने प्रकार की हिंसा होती है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जैन धर्म में हिंसा के, इतने सारे क्लासिफिकेशन वो पढ़ते बाप रे, ऐसा लगता है इतनी हिंसा है। ये भी हिंसा, वो कुछ करना ही नहीं है इसका मतलब, बैठ जाओ बस कुछ भी करने जाओ तो हिंसा है, खाओ तो भी हिंसा, चलो तो भी हिंसा। तो हिंसा क्या होती है इसका थोड़ा आज, पर बाबा ने तो काम कटारी को हिंसा बता दिया है सीधा। काम विकार सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अगला है सत्यता, सत्यम, सत्य। आज सुबह की मुरली शुरुआत, दुनिया ये नहीं जानती कि बाप सदगुरु ट्रुथ है, कहते हैं पर जानती नहीं है कि वही ट्रुथ है, सदगुरु ट्रुथ है। सत्यता, सत्यता पर अडिग रहना, क्योंकि सत्य का मार्ग बहुत आसान भी है और कठिन भी है। आसान इसलिए है कि उसमें ज्यादा लोग भी नहीं है और ज्यादा कुछ दिमाग में सोचना नहीं पड़ता है, ये हुआ बस। पर जिसको असत्य बोलना है उसको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, अमृत वेला बैठकर, क्या बोलूं, क्या करना चाहिए, कितनी प्लानिंग लगती है असत्य के लिए। सत्य के लिए कोई प्लानिंग है क्या? जो है वही तो बोलना है। कोर्ट में गवाही, जिसको झूठी गवाही देनी है, हाँ उसके लिए मुश्किल है, जिसको सच्ची गवाही देनी है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो देखा वही बताएगा वो। तो सत्य था। उसके बाद में है क्रोध विहीनता, क्रोध से मुक्ति। कलह क्लेश है, आज की मुरली में कहा है, घड़े सूख जाते हैं। क्रोध विहीनता, क्रोध से मुक्ति। जो क्रोध कर रहा है, क्या उसे योगी कहा जाएगा? उसे योगी तो कहा जाएगा, पर दुर्वासा ऋषि कहा जाएगा। जो बात बात में क्रोधित होता था, वो कहाँ का यादगार है? हमारा ही ब्राह्मणों में से यादगार बना है उधर, क्योंकि ऋषि है, तपस्वी है, और चाप जो दे देता है वो हो जाता है, पर क्रोधी बहुत है, उसको आप नाराज करने नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड टू डिसप्लीज हिम। बेचारी शकुंतला वो दुष्यंत के ख्यालों में बैठी थी, उसको शाप दे दिया कि मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया, अब जिसकी याद में तुम बैठे हो तुम्हें भूल जाएगा, और वो दुष्यंत उस शकुंतला को भूल जाता है। क्रोधित हो गया मतलब गए। यहां पर भी शाप दे देते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के शाप सत्य होते हैं। अगर हम भी किसी को शाप दे दे, सत्य हो जाता है, और वो पाप बहुत ज्यादा है हमारे सिर पर, और शाप देने में हमारी बहुत सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है, क्योंकि हम कोई साधारण नहीं है। संडे की मुरली, दुनिया जैसे चांद सितारों को ऊंची नजर से देखते हो, तुम ज्ञान सितारे हो प्रकाश भाई,
ऊंची नजर से देखते हैं सब तुमको। तुम चंदन हो, बहुत कीमती मूल्यवान, बाप के समीप रहते हो, खुशबू फैलाने वाले हो। दुनिया अभी नहीं जानती, आगे जानेगी, तुम्हारी वैल्यू को जानेगी। अगला है त्याग। योगी अर्थात जो त्यागी है, जिसको त्याग जिसका भूषण है, त्याग जिसका श्रृंगार है। उसने ऐसी बहुत सारी चीजें छोड़ दी है जो संसार के लोग प्रयोग कर रहे, उपयोग कर रहे, भोग रहे। योगी अर्थात त्यागी है। त्याग में बहुत सुख है। भाग्य त्याग से बनता है, भोगने से भाग्य नहीं बनता है, त्याग से भाग्य बनता है। अगला है शांति ही। योगी अर्थात जो शांत स्वरूप है। संडे की मुरली पार्टी नंबर 3। शांति देव, शांति देवा, शांति प्रकाश है, अशांति अंधकार है। माया दूर चली जाएगी, भाग जाएगी, विदाई ले लेगी। मैं शांत स्वरूप हूं। जो शांत स्वरूप है अशांत नहीं हो सकते। जो शांत स्वरूप है वो क्या, वही विश्व को शांति दे सकते, वो ही विश्व को शांति दे सकते। वरदानी वो तो फर्स्ट पैराग्राफ है, वो दूसरा। तो शांति। उसके बाद में एक नया शब्द है पैशुनम। पैशुनम 15वां योगी का क्वालिटी है। पैशुनम अर्थात छिद्रान्वेषण में अरुचि, दूसरों के दोष देखने से मुक्ति। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर नहीं होना चाहिए। चाहे कितने आदत जिसकी हो गई ना, वो दोष ही निकालेगा कि उसमें ये तो अच्छा है पर उसका वो ठीक नहीं है। क्लास तो बहुत अच्छी कराते हैं पर योग इतना कुछ नहीं है। सेवा तो बहुत करते हैं पर योग तो कहाँ है? आज तक कभी योग में बैठा हुआ देखा नहीं। हाँ, योग तो अच्छा है पर मुरली की एक पॉइंट सुनाने बोलो तो याद नहीं है। ज्ञान योग तो अच्छा करते पर सेवा में तो जीरो है। सेवा तो दिन रात करते रहते पर ज्ञान तो बिल्कुल जीरो। हर तरह से दोष देखेंगे। अगर कोई ज्ञानी है तो योग में दोष निकालेंगे, योगी है तो ज्ञान में दोष निकालेंगे, सेवा ज्यादा करता है तो उसकी ज्ञान योग में दोष निकालेंगे। और कोई धारणा युक्त है, सारी धारणा है उसमें, कहेंगे सेवा तो कुछ करता नहीं, धारणा होके क्या फायदा। और जो सेवा जिसमें ज्ञान योग बहुत है और ज्ञान बहुत है, ज्ञान तो बहुत है पर धारणा कहाँ है। ज्ञान से क्या होता है? भाषण तो कोई भी दे सकता है। हमको भी बोलो, हम भी 1 घंटा भाषण झाड़ देंगे। मनोहर इंद्र दादी कहते थे कि बाहर वाले कहते थे ये तुम्हारे कुमार इधर ज्ञान सरोवर में पांडवन में ऐश आराम से रहते, काम तो कुछ करते नहीं। दादी कहती थी आओ फिर तुम भी और रहो और दिखाओ, करके दिखाओ, तुम भी करके दिखाओ। प्यूरिटी चाहिए, ब्रह्मचर्य है ये, वो करके दिखाओ, फिर रहो ऐश आराम से। इतना आसान है। शांति। छिद्रान्वेषण में अरुचि, मतलब छिद्रान्वेषण नहीं करना। छिद्रान्वेषण अर्थात फॉल्ट फाइंडिंग, नुक्ताचीनी करना। फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के दोष ही निकालते बैठना, किसमें क्या दोष है। जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं उसके दोष निकालने में तो बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि फिर हम एक माध्यम बनते हैं कि जैसे ये सारे अज्ञानी है इनको हम ज्ञान बताए कि अरे भाई तुम जिसको महात्मा, योगी और तपस्वी कह रहे हो ये तो भोगी है। हम सोचते हैं हमें बाबा ने निमित्त बनाया है इनका अज्ञान दूर करने के लिए, जो ये समझ रहे हैं कि ये महान है। कितना बड़ा काम है। 16वां पॉइंट है दया। समस्त जीवों पर करुणा। दया भूतेश्व, सभी भूतों पर दया, सभी जीवात्माओं पर दया करना, रहमदिल बनना, फुल रहम करना। मुरली में था ना, बाप सब पर फुल रहम करते, जो ग्लानि करते उन पर भी रहम करते। उसके बाद है लोलुप्त्वम, अर्थात लोभ विहीनता, लोभ का अभाव हो। वस्तुओं का संग्रह नहीं किया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसका भी लोभ उसका भी लोभ। नई चीज दिखी कहां से लाई, दो है क्या लोभ, वस्तुओं का लोभ। किसी की थाली में 2 सब्जियां दिखी, ये दूसरी कहां से लाई, जनरल में तो एक ही बनी है। उसके बाद है भद्रता। मार्दवम, मार्दवम अर्थात शालीनता, ह्यूमिलिटी, सुशीलता। सुशीलता, भद्रता या मार्दवम, शालीनता। अच्छा, तो शालीनता डिविनिटी जिसमें है।
फिर उसके बाद है हीर। हीर अर्थात रीर अर्थात लज्जा। लज्जा अर्थात जो शेमलेस ना हो, एकदम निर्लज्ज ना हो, जिसमें थोड़ी सी लज्जा एक बहुत ऊंचा गुण है एक्चुअली। हाँ, उस तरह का, जैसे हाँ, नम्रता अलग है। लज्जा जो होता है एक सभ्य स्त्रियों का लक्षण है। एक होता है मर्यादा, उसमें मर्यादा जुड़ी हुई। एक है निर्लज्ज अर्थात बिना मर्यादा के शेमलेस। फिर उसके बाद है अचापलम। अचापलम अर्थात संकल्प, अर्थात दृढ़ता। योगी अर्थात जो एक बार ठान ले वो ठान ले, फिर वो करके ही छोड़ेगा। उसने सोच लिया है कि मुझे इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठेगा। उसने सोच लिया है मुझे अमृत वेला ऐसा ही करना है तो ऐसा ही होगा। उसने सोच लिया है मुझे मुरली का चिंतन करना ही है, अध्ययन करना ही है, तो वो करके छोड़ेगा। मुझे तपस्वी बनना ही है, त्यागी बनना ही है, तो बन के छोड़ेगा। संकल्पवान। उसके बाद है तेजह। तेज। योगी अर्थात जिसमें तेज हो, तेजस्वी हो जो, वो योगी। योगी अर्थात क्षमा, जो क्षमाशील हो। दूसरों ने गलती की उनको क्षमा कर दे, दंडित ना करे। दंड वो न्यायाधीश ना बन जाए दूसरों का, जज बनकर दूसरों को पनिशमेंट दे। तुमने ये किया, अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है। हम कौन है पनिश करने वाले? जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। जज करना हमारा काम नहीं है, जो निमित्त है वो जज करेंगे। उसके बाद है धृति ही। धृति ही अर्थात धैर्य, पेशेंस। बहुत पेशेंस है उसमें, सब कुछ सहन करता है बहुत पेशेंस के साथ। उसे पता है जीत सत्य की होगी। इसके लिए 23वां गुण है धैर्य। उसके बाद है शौच, पवित्रता, प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य। शौच एक बहुत ऊंचा शब्द है। ओवरऑल प्यूरिटी, हर बात में शौच। फिर उसके बाद में है मद्रोही, मद्रोह। मद जिसका अभाव हो, ईर्ष्या का अभाव होना, ये योगी की निशानी है। मद्रोह अर्थात ईर्ष्या। तो मद्रोह अर्थात ईर्ष्या का अभाव। और 26वां अंतिम गुण है नातिमानिता। नातिमानिता अर्थात कोई मुझे सम्मान दे ये इच्छा नहीं, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। कोई मुझे मान दे, आदर करे, सत्कार करे, इससे मुक्ति। तो भवंती संपदः दैवीम भिजातस्य भारत। हे सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य प्रकृति के मनुष्यों में रहते हैं। तो ऐसे ये टोटल कितने गुण हुए? 26 गुण है जो कि योगी की क्वालिटीज है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला गुण है निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलनता, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, फॉल्ट फाइंडिंग, छिद्रान्वेषण से मुक्ति, समस्त जीवों पर करुणा, कृपा, दया, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या की अभिलाषा से मुक्त और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। तो ऐसे योगी बनो, ज्ञानी बनो। योगी जीवन है न्यारा, प्यारा और न्यारा भी, दोनों। अच्छा, ओम शांति।